B-21 रैडर को अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है, तो रूस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। रूस अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है घातक एडवांस फाइटर जेट। बड़ी खबर यही, रूसी एयरफोर्स में शामिल होगा सुखोई 57 फेलोन फाइटर जेट। हाइपरसोनिक केज 47M2 किंजल मिसाइल लेकर चल सकता है सुखोई 57। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है और आवाज से दोगुनी स्पीड में ये उड़ान भर सकता है। 2027 तक 76 सुखोई 57 रूसी एयरफोर्स में शामिल होंगे। तो देखिए, लगातार तैयारियां जो है वो रूस की ओर से भी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि रूस का जो प्लान था कि विंटर्स में हो सकता है कि ज़ेलेंस्की अपने घुटने टेक दें, लेकिन देखने को इससे उलट ये मिल रहा है कि लगातार अब पश्चिमी देश हो, अमेरिका हो, हथियारों की मदद, पैसों की मदद, जनरेटर तक की मदद लगातार यूक्रेन तक पहुंचा रहा है। ऐसे में संभावना ना के बराबर दिखती है कि इन सर्दियों में ज़ेलेंस्की किसी तरीके से घुटने टेकेंगे। यही वजह है कि अब रूस भी अपनी तैयारियां पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाता हुआ आधुनिक हथियारों की तैनाती कर रहा है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए, एक तरफ अमेरिका है जिसका एडवांस फाइटर जेट B-21 रैडर और दूसरी ओर है रूस का फाइटर सुखोई 57 फेलोन। ये दुनिया के 2 ताकतवर देशों के 2 एडवांस फाइटर जेट में कौन है पावरफुल, ये अब आपको बताते हैं। देखिए, बिग वॉल पर ये कंपैरिजन अब आपके सामने रखेंगे B-21 रैडर और सुखोई 57 का। सबसे पहले B-21 रैडर के बारे में बात करते हैं। इसकी खासियत ये, दुनिया में कहीं भी हमला करने में ये सक्षम है, कैपेबल है। वहीं सुखोई 57 की बात करें तो इससे भी कहीं भी हमला किया जा सकता है, ये भी कहीं भी हमला करने में इसकी कैपेबिलिटी है। B-21 रैडर की खासियत ये कि पायलट के बिना उड़ान ये भर सकता है। वहीं सुखोई 57 के बारे में जाने तो सिंगल सीट फाइटर जेट है, ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। B-21 रैडर 6th जनरेशन का इकलौता एयरक्राफ्ट है ये, और इधर सुखोई 57 रूसी स्टील्थ टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। B-21 रैडर की आगे खासियत ये है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये एक तरीके का एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। और सुखोई 57 का मतलब ये है कि रूस कह रहा है कि इसे आसमान का राजा कहते हैं। एक तरफ रूस की ताकत, दूसरी ओर अमेरिका की ताकत। ये अलग बात है कि युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है। B-21 रैडर की खासियत ये, हर तरह के रडार से ये बच सकता है। और इधर सुखोई 57 के बारे में जानिए। इंफ्रारेड से बचने की टेक्निक का टेस्ट इसमें अभी बाकी है। आगे कंपैरिजन क्या है, B-21 रैडर अब तक दुर्घटना की खबर इसकी नहीं मिली है, और इधर सुखोई 57 में टेस्ट के दौरान हादसे की खबर मिली है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैप्टन श्याम, अब हमने ये कंपैरिजन तो दिखा दिया है, देखने को ये मिल रहा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हथियारों की ताकत किसकी है, रूस वर्सेस अमेरिका की। अभी जो हमने कंपैरिजन दिखाया है रैडर और सुखोई 57 के बीच में, किसकी ताकत कितनी ज्यादा है, और क्या अमेरिका की ये मदद रूस के खिलाफ यूक्रेन को काम आएगी? बॉम्बर्स और फाइटर्स की जो वृद्धि हो रही है, ये लगातार ये ऐड कर रहे हैं अपने ये आर्सेनल्स में। देखिए, ये एक एडवांसमेंट, एक लगातार प्रक्रिया है, और खासकर जब कोई युद्ध चल रहा हो तो ये तो डेटरेंस के रूप में काम करता है। और जहाँ तक पायलटलेस एयरक्राफ्ट, ये जो हम सुखोई 57 की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयानक, जिसमें 2 पायलट, वो एक्चुअली थोड़ी ग्राउंड को एरर थी, हालांकि उसमें ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन भर दिया गया था, तो बहुत मुश्किल हुई थी। तो ये अभी नई टेक्नोलॉजी है जिसमें पायलटलेस एयरक्राफ्ट को ये इतनी दूर तक भेजेंगे, और ये स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं। ये यूक्रेन के लिए एक्चुअली नहीं है, ये दुनिया के लिए, क्योंकि ये रेडर है, बॉम्बर है, और ये रीच बढ़ाते हैं। इनकी 4000-5000 किलोमीटर की बात हो रही है SSM सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक से, और दूसरे अटैक से यूक्रेन को काबू में किया जा सकता है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।